बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है MTH 643 असाइनमेंट नंबर 1 2021। टोटल 20 मार्क्स हैं और लास्ट डेट 1 जून 2021 है। स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन में वो ये कह रहे हैं कि राइट द कोड ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम इन स्क्रिप्ट फाइल and then copy the code on the LMS assignment modulo directly। आपने ये असाइनमेंट का जो कोड है डायरेक्टली कॉपी पेस्ट वहाँ पे करना है। आल्सो कॉपी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। इसके अलावा आपने जो आउटपुट होगा उसको भी आपने क्या करना है, कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना है। क्वेश्चन हमारा ये है कि द प्लॉट कर्व ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ वन ग्राफ। आपने ये जितने भी फंक्शन हैं इनको वन ग्राफ पे शो करना है। एक्स की जो लिमिट है वो 0 से 2 पाई है। काज एक्स को शो करना है, काज 3x को, और फिर काज एक्स प्लस काज 3x। ये तीनों फंक्शन आपने शो करने हैं। ठीक है। इसके बाद यूजिंग इज प्लॉट कमांड विद होल्ड ऑन एंड होल्ड ऑफ कमांड। आपने इज प्लॉट कमांड को यूज़ करते हुए होल्ड ऑन होल्ड ऑफ को भी यूज़ करना है, उसके 5 मार्क्स हैं। इसी तरह सिर्फ प्लॉट कमांड को आपने यूज़ करना है, वो भी होल्ड ऑन होल्ड ऑफ के साथ। और प्लॉट कमांड को यूज़ करना है विदाउट होल्ड ऑन होल्ड ऑफ के साथ। ठीक है। तो ये आपके पास अगर ये आप सारी काम करते हैं तो 5 5 एंड 6 मार्क्स होंगे। इसके अलावा आपने हर एक को क्या करना है, टाइटल भी देना है। टाइटल क्या देना है? मल्टीपल कर्व इन अ वन ग्राफ। आपने मल्टीपल कर्व यानी कि एक ग्राफ के ऊपर मल्टीपल कर्व इन वन ग्राफ का टाइटल देना है। एक्स एक्सिस को आपने एक्स वैल्यू लेबल करना है और वाई एक्सिस को आपने आउटपुट लेबल करना है। ठीक है। इसके बाद कलर ऑफ ऑल प्लॉट शुड बी द डिफरेंट। आपका जो कलर है, जितने भी आपने प्लॉट बनाने हैं सब का डिफरेंट होना चाहिए। इसके 2 मार्क्स होंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले जाते हैं अपने मैट लैब को ओपन करते हैं। मैट लैब को ओपन करेंगे तो फिर हम अपना कोड जो है वो वहाँ पे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैट लैब के ओपन होने तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ में अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपके लिए एक ऑफ़र है कि आपकी ग्रैंड असाइनमेंट आएगी। ग्रैंड क्विज नहीं होगा इस सब्जेक्ट का, ग्रैंड असाइनमेंट आएगी। उस असाइनमेंट की भी आप बहुत कम रेट पर सॉल्यूशंस हासिल कर सकते हैं हमसे। और इसके अलावा अगर इस असाइनमेंट का भी सॉल्यूशन आप लेना चाहते हैं, आपको सबमिट करके दूंगा, तो वो भी बहुत कम प्राइस पे आपको मिलेगा। अब आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा कैसे? आप हमारे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप मिलेंगे। किसी एक ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ से फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आ सकते हैं। ठीक है। तो उसके ज़रिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आएँ और आपको बहुत ही कम रेट पर इसकी सॉल्यूशन फाइल मिल जाएगी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारा मैट लैब ओपन हो गया है। यहाँ पे मैट लैब ओपन हो गया है। तो इसमें आपने क्या करना है, अब ये देखें आपके पास कमांड विंडो ओपन है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे वेरिएबल वर्क स्पेस ओपन है, कमांड हिस्ट्री ओपन है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ओपन हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपना कोई कोड लिखते हैं, उसमें कोई मिस्टेक होती है तो वो बीच में शो हो जाती है। इसके लिए आपको न्यू स्क्रिप्ट फाइल चाहिए। तो यहाँ पे आप जाएं, न्यू स्क्रिप्ट फाइल पे क्लिक करें तो ये आपके पास न्यू स्क्रिप्ट फाइल आ जाएगी। यहाँ पे अब आप अपना कोड लिखेंगे। कोड लिखने के साथ उसको आप रन करते जाएंगे। ठीक है। रन करते जाएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे उसका सलूशन जो है वो शो होता नज़र आएगा। ठीक है। अगर उसमें कोई मिस्टेक होगी तो वो भी यहाँ पे शो होगी, आपके कोड में शो नहीं होगी। आप फिर अपने कोड को ठीक करके वहाँ से उसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं जी, कोड लिखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन को हम स्टार्ट में डालेंगे जी परसेंटेज का साइन। इसके बाद हम कुछ कमांड्स जो हैं वो लिख लेंगे। क्लियर ऑल कमांड्स को लिखेंगे, फिर हम क्लोज ऑल को लिखेंगे, और फिर हम सी
CLC जो है वो कमांड हम लिखेंगे। ये इसलिए होता है कि अगर आप बीच में से कोई चीज़ रेज करते हैं या रॉन्ग आती है या चेंज करते हैं तो वो आपकी वर्क स्पेस में से ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो अब हम अपना फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे। फर्स्ट फंक्शन ये है कि पहले तो हम x की वैल्यू को जो है वो डिफ़ाइन कर लेंगे। क्योंकि हमारे x की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक है तो इसके मैंने 10 पार्ट्स बना लिए, यानी कि 1/10 इज इक्वल टू क्या होता है 0.1। तो इसके मैंने 10 पार्ट्स बना लिए। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट फंक्शन की तरफ। फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं। इस प्लॉट कमांड के आगे मैंने cos x लिखा, उसको दोनों साइडों पे जो कॉमा लगाया, और फिर हमने आगे जो हमें वैल्यू दी हुई है x की 0 to 2 पाई वो हम लिखेंगे, और इसके बाद हम इसको रन करके देखते हैं कि ये शो होता है या नहीं। तो रन करेंगे। करेंगे तो ये सबसे पहले पूछेगा कि आप इस फाइल को पहले क्या करें, सेव करें। तो आपने इस फाइल को पहले सेव करना है। आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना कोई साइन डाल लेता हूँ, यानी कि मैं अपना नेमत लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव कर लेता हूँ। अब ये आपका ये देखें, जैसी सेव हुई आपका आउटपुट शो हो गया है। ठीक है, तो इसके बाद अब आपने नेक्स्ट जो है नेक्स्ट फंक्शन लिखना है। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास होल्ड ऑन कमांड स्टार्ट करेंगे तो तब लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने होल्ड ऑन होल्ड ऑफ के साथ, तो इसी तरह का हम एक फंक्शन जो है, सिर्फ हम यहाँ पे cos x था तो यहाँ पे cos 3x, 3x को हम 3x नहीं लिख सकेंगे, बीच में स्टेरिक यानी कि मल्टीपल का साइन जो है स्टेरिक वो डालेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ये देखें दोनों फंक्शन जो हैं ये अब शो हो गए हैं। cos 3x भी शो हो गया है। अब हम इससे आगे वाले फंक्शन पे आते हैं। फिर हम होल्ड ऑन कमांड लिखेंगे, फिर हम तीसरा फंक्शन लिखेंगे। तो ये हमारे पास तीसरा फंक्शन आ गया है, cos x प्लस cos 3x। तो इसको भी रन करके देख लेते हैं। ये देखें तीनों जो हमारे पास फंक्शन हैं वो शो हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने इनको नेक्स्ट जो है होल्ड ऑफ कर देना है, और फिर हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास तीनों फंक्शन हैं इनके हमने कलर लगा लेने हैं। ये देखें, पहले हम x की वैल्यू यहाँ पे x जो यूज़ हुआ है इस वजह से हमने यहाँ पे x को डिफ़ाइन किया है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे x लगा लेंगे, फिर हम जो फंक्शन होगा वो लगाएंगे, फिर कॉमा लगाकर दोनों कॉमा के साथ यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के दरमियान में हम b लिखेंगे। b का मतलब होता है ब्लू। अगर रेड लिखना चाहते हैं तो r लिखें, अगर ग्रीन लिखना चाहते हैं तो g लिखें। ठीक है, अगर येलो लिखना चाहते हैं तो y लिखें। ठीक है, जो भी आप कलर देना चाहते हैं। इसके बाद फिर कॉमा, फिर इसी तरह x, फिर फंक्शन, फिर दूसरे को मैंने रेड किया है, तीसरे को मैंने ग्रीन किया है। तो इसको देखते हैं रन करके। तो ये देखें ये देखें तीनों फंक्शन डिफरेंट कलर में शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको आपने लेबल करना है, टाइटल देना है। टाइटल आपने क्या देना था, मल्टीपल कर्व इन आ वन ग्राफ, यानी कि आपका जो क्वेश्चन था मल्टीपल कर्व इन अ वन ग्राफ। तो ये आपने टाइटल भी दे दिया। ठीक है, ये टाइटल देने के बाद ज़रा देखें टाइटल शो हो रहा है। तो ये देखें ऊपर टाइटल शो हो रहा है मल्टीपल कर्व इन अ वन ग्राफ। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है जी, इसके बाद आपने इसको x लेबल करना है। x एक्सिस को आपने x वैल्यू लेबल करना था, और y को आपने क्या करना था जी, y को आपने y लेबल यानी कि आउटपुट लेबल करना था। तो इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास जो y एक्सिस है उसको आउटपुट शो हो रहा है, जो x एक्सिस है वो x वैल्यू शो हो रहा है। तो ये भी आपका हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, एक जो उसने खुद नहीं दिया हुआ हम अपने पास से करेंगे, लेजेंड लगा देंगे, यानी कि cos x और इन सब फंक्शन का लेजेंड लगा देंगे। अगर लेजेंड ना हो तो हमें नहीं पता था कि ये लाइन जो है ये किसको शो कर रही है, यानी कि रेड लाइन किसको शो कर रही है, ब्लू लाइन किसको शो कर रही है, और ग्रीन लाइन किसको शो कर रही है। तो ये लेजेंड लगाने से यहाँ पे शो हो गया है
कि ग्रीन लाइन जो है वो ब्लू लाइन cos x को शो कर रही है, रेड लाइन cos 3x को शो कर रही है और ग्रीन लाइन cos x प्लस cos 3x को शो कर रही है। ठीक है, तो अब हमारा कोड जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हमने क्या करना है, इस कोड के बाद हमने यहाँ पे रन करने के बाद जो हमारा आउटपुट आया है इसको यहाँ से एडिट में जाएं, ये फिगर प्रॉपर्टीज़ एडिट करें। तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ नीचे कलर जो है वो ओपन हो जाएंगे यहाँ पे। तो इसमें कोई भी बैकग्राउंड कलर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने वहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, तो कोई भी आप यूज़ करें। यूज़ करने के बाद आप दोबारा इसी पे आएँ, यहाँ पे कॉपी फिगर लिखा हुआ है। ठीक है, ये कॉपी फिगर कर लें। ठीक है, तो इस तरह आपकी जो आउटपुट है वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब आप MS ऑफिस में जाएं, वहाँ पे आप पहले तो वो कोड जो है वो वहाँ से कॉपी करके लाएं। ये पूरा कोड जो है ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसके बाद जो आउटपुट है वो आउटपुट मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का कोड आ गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो बढ़ते हैं जी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था उसको हम एक बार देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा था यूजिंग प्लॉट कमांड विद होल्ड एंड ऑन एंड होल्ड ऑफ कमांड। आपने क्या करना है, प्लॉट कमांड की मदद से इन तीनों को यूज़ करना है, सॉल्व करना है। तो इसका कोड लिखते हैं जी स्टूडेंट्स। तो दूसरा क्वेश्चन है यूजिंग प्लॉट कमांड। तो इसके लिए आपने ये कमांड्स तो इसी तरह लिखनी है, बाकी भी आपने सेम इसी तरह जो है वो लिखते जाना है। सिर्फ जहाँ पे इज़ प्लॉट था उसको आपने ख़त्म कर देना है, सिर्फ प्लॉट कमांड जो है वो आपने लिखते जाना है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और काम आपने करना है कि इसमें आपके पास जो वैल्यू हैं, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमने पिछले कोड में यहाँ पे वैल्यू पुट की थी। ठीक है, लेकिन अब आपने क्या करना है, प्लॉट कमांड में पहले x को पुट किया जाता है, फिर फंक्शन को, और फिर हम उसके कलर को शो करते हैं। तो इसमें भी पहले मैंने रेड किया, दूसरे फंक्शन को ग्रीन किया और तीसरे को ब्लू किया, और फिर मैंने साथ ही टाइटल भी दे दिया, एक्स वैल्यू भी दे दी, आउटपुट भी यानी कि वाई लेबल भी कर दिया और लेजेंड भी लगा दिया। ठीक है, तो अब इसको जो है वो रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसा आता है। तो ये देखें सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे जो हमने लेजेंड लगाए हैं उनके कलर जो हैं वो डिफरेंट आएंगे। ठीक है, सेम इसी मेथड से आपने इसको भी जो है वो बैकग्राउंड चेंज कर लें, जो पहले था वो कोई और रख लें, वाइट रख लें, ग्रीन रख लें, कोई भी बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, ये कोड जो है ये यहाँ से कॉपी करना है, वर्ड में जाना है। तो यहाँ पे आकर आपने दूसरे क्वेश्चन का कोड पेस्ट कर देना है। ठीक है, और उसका आउटपुट यहाँ पे लगा लेना है। फिर हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन था वो यूजिंग प्लॉट कमांड है विदाउट होल्ड ऑन होल्ड ऑफ के। तो इसमें हमने जो है वो होल्ड ऑन होल्ड ऑफ कमांड जो है वो नहीं लगानी, वैसे हमने जो है प्लॉट कमांड लगाकर इसको सॉल्व करना है। तो उसको जाकर देखते हैं, वहाँ पे हम शो करते हैं कि क्या हम इसको किस तरह लिखेंगे। तो ये पहले मैंने कोड लिखा हुआ है, ये कोड मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। यहाँ से मैंने इस कोड को किया कॉपी और मैट लैब में जाऊँगा तो ये पूरे कोड को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसकी जगह पे मैं पेस्ट करूँगा वो वाला कोड। तो ये देखें ये वाला कोड जो है ये मेरे पास आ गया। इसमें क्या चेंजिंग है, x की वैल्यू भी सेम उसी तरह है। प्लॉट हमने क्या किया हुआ है, एक ही ब्रैकेट में सारे फंक्शन को प्लॉट किया हुआ है, होल्ड ऑन होल्ड ऑफ की ज़रूरत हमें नहीं है। इसके बाद हमने टाइटल भी दिया, x एक्सिस को भी लेबल किया, y एक्सिस को भी लेबल किया, और जो लेजेंड है वो उन्होंने तो हमें नहीं कहा था, हमने अपने पास से लगाया है तो वो भी लेबल कर दिया। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। तो ये देखें इसका भी आउटपुट आ गया है। इसकी भी आउटपुट की सेटिंग इसी तरह आप जो है कॉपी भी कर सकते हैं और वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपका कोड और इसका ये आउटपुट मैंने यहाँ पे लगाया है। तो इस तरह आपके ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हुए और आपका सलूशन जो है वो तैयार है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस सलूशन की ज़रूरत है, आप ये सलूशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे विज़िट करें।
विज़िट करें, वहाँ पे आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा और बहुत ही कम प्राइस पे मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस असाइनमेंट की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।